हेलो स्टूडेंट्स, जहाँ हमारे पास केस आएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, उनमें क्या करना है हमें। उनमें हमारे पास चीज़ें कैसी आएंगी आपके पास, जैसे हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल, आपको पता है CO2 कैसे लिखते हैं हम, C एक डबल बॉन्ड वो यहाँ पे आएगा, एक हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास कहाँ आएगी, प्लस से माइनस। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस से माइनस दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट। म्यू हमारे पास कितना हो गया, 0। तो जैसे हम फिजिक्स में निकालते हैं, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना होता है रिजल्टेंट आपके पास, कि कैसे हमारे पास रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा। जैसे BF2 हमारे पास दे रखा है, तुमने क्या लगा दिया, एक F इधर आ गया, एक F हमारे पास यहाँ आ गया, म्यू कितना हो गया, 0। H2 है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट आएगा। H2 हमारे पास कुछ ऐसा आया था, आपको ध्यान हो, स्ट्रक्चर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर आते हैं, इसमें 2 क्या आते हैं, लोन पेयर आते हैं हमारे पास। अब डायरेक्शन कैसे आएगी, वो ज़्यादा नेगेटिव है तो हमारे पास H पे क्या आएगा, प्लस। तो ऐसे डायरेक्शन दिखाएंगे, यहाँ से हमारे पास यही डायरेक्शन आएगी। तो हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं डायरेक्शन हमारे पास कहाँ होती है, ऐसे आएगी। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ओवरऑल हमारे पास वैल्यू कहाँ जा रही है, कुछ अप जा रही है, मतलब क्या आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब क्या आएगी, सिंपल सी बात, 0 तो आना नहीं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास कितना होता है, लगभग 1.84 डिवाई के इक्वल हमारे पास। ऐसे हमने किसका दिखा दिया, अमोनिया के समझ ले रखा है। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, हमारे पास BF3 आ गया, CH4 CCl4, हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 0। BF3 हमारे पास एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, इन दोनों डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे आएगी, एक अप, इन दोनों डायरेक्शन हमारे पास कहाँ पे आएगा, कहीं बीच में आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सेम ऐसे हमारे पास CH4 का, ऐसे हमारे पास किसका आ गया, CCl4 का। तो इनको हम ईजिली कर सकते हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो NF बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होता है किससे, NH बॉन्ड से। क्यों, F की इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। येट डायपोल मोमेंट ऑफ एमोनिया इज ग्रेटर देन NF3 हमारे पास। फिर भी क्या होता है, अमोनिया का डायपोल मोमेंट वापस क्या आएगा, NF3 से ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर्स हमारे पास। इसमें बस क्या आएंगे, यहाँ पे 3 F आएंगे, इसमें 3 क्या आएंगे, H आएंगे। हमारे पास क्या आएगा, लोन पेयर। अब डिफरेंस देखो, हमारे पास N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F ज़्यादा है। डायरेक्शन कहाँ से आएगी, N से F की साइड, N से F की साइड, N से F की साइड, और यहाँ से कहाँ जाएगा, ये अप जाएगा। मतलब 3 वैल्यू नीचे आ रही हैं, एक ऊपर जा रही हैं, कुछ वैल्यू कम होकर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, H से N की साइड, H से N की साइड, H से N की साइड, और ये भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। चारों वैल्यू कहाँ जा रही है हमारे पास, ऊपर। तो कुछ म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ रही है, इसमें कुछ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हमारे पास यही लिखा है कि जो NF बॉन्ड है मोर पोलर हमने मान लिया, आल्दो डायपोल मोमेंट जो अमोनिया का है वो ज़्यादा है किससे, NF3 से। बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ N2 लोन पेयर, उसको भी हमें इसमें टेकन करना पड़ेगा। इट एड्स अप टू द डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया, उसमें एडअप हो जाएगा, लेकिन उसमें हम NF3 वाले में क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। इसलिए हमारे पास क्या हो गया, NF3 का NH3 का हमारे पास मोमेंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू NF3। कोई भी केस देखो, हमारे पास ये CH3Cl है, ये हमारे पास CH2Cl, CHCl3, CCl4, तो होता है हमारे पास इसमें तो क्या आना है, चारों है, 0 आना है। यहाँ 3 में हमारे पास 1 का आएगा, हमारे पास क्या होगी, इस केस में वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ऐसे हमने भी केस किया था, NF3, NCl3, NBr3, NI3, अमोनिया क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो मैं इसके क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं। इसके हमारे पास जो एप्लीकेशन पार्ट आता है वो क्या आता है, एप्लीकेशन पार्ट हमारे पास सिंपल सा क्या है, डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हमारे पास कितना कितना पोलर हमारे पास बॉन्ड दे रखा है। तो पहली बात हमारे पास सिंपल सी क्या आ गई, जितना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी हमारे पास क्या आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। हमारे पास वही HF HCl HBr का केस आया था। इसमें हमारे पास क्या है, डायपोल हमारे पास क्या होगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। क्यों, इसमें डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, ज़्यादा, इसकी पोलैरिटी हमारे पास क्या आएगी, हमेशा ज़्यादा आएगी। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो हमें कैसे निकालना होता है, तो यहाँ हमें 2 बातें दे रखी होती हैं। हमें निकालना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर, तो हमें क्या हो गया, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाई म्यू हमारे पास हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं आपके पास इनटू 100। तो हमारे पास जो म्यू है हमारे पास क्या है, मीन्स हमें जब बॉन्ड हमने क्या मान लिया, जो म्यू हम आयनिक निकाल रहे हैं, हमने जो हम करेंगे उसको हमने क्या मान रखा है, सिंपल। जब हमारे पास बॉन्ड कैसा है, 100% आयनिक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग 1 यूनिट चार्ज विद द बॉन्ड डिस्टेंस। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये कैलकुलेट करना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर HCl का। में दे रखा है कि ऑब्जर्व्ड इतना दे रखा है, बॉन्ड लेंथ हमारे पास इतनी दे रखी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे इस चीज़ को। हमारे पास देखिए, हमने HCl क्या मान लिया, 100% आयनिक। तो हमारे पास क्या कितना होता है, इतना होता है कुलाम में, हमने इसमें ले लिया, इसको ESU में कन्वर्ट कर लिया। D हमें दे रखा है एंगस्ट्रम में, इसको हमने किस में ले लिया, सेंटीमीटर में ले लिया। म्यू कैसे निकालोगे, क्या इंटू डी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6.12 डिवाई आ गया। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालोगे हमारे पास, कि परसेंटेज हमारे पास जो क्या था, हमने जो म्यू ऑब्जर्व्ड हमारे पास ये कौन सा है, म्यू ऑब्जर्व्ड जो हमारे पास दे रखा है, सॉरी हमारे पास हमने ये कौन सा किया, हमने जो
कैलकुलेट किया, तुम्हारे पास दे इतना रखा था, ये हमने कैलकुलेट किया इनटू 100, तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 16.23%, आंसर आपके पास यहाँ से इजीली आ जाएगा। तो मैं ऐसे क्या करना है, इसके क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं आपके पास। अगला हमारे पास क्या है, इन डिटरमाइनिंग सिमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं है, वहाँ हम चीज़ें कैसे निकालते हैं, कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास वाटर हो गया, H2S हो गया, BF3 हमारे पास अमोनिया, इफ़ अगर म्यू हमारे पास 0 है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल है। अगर म्यू 0 नहीं है तो हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास कोई हमें जैसे CO2 का मॉलिक्यूल मेरे पास आया था, CO2 हमने ऐसे दिखाया था, तो हमारे पास क्या है, इसका म्यू की वैल्यू में दे रखी होगी, तो म्यू हमारे पास कितना होता है, इसका 0 होता है, इसीलिए हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू ये आई है। क्लियर है इतनी बात। अगला हमारे पास सिंपल सा क्या हो गया, ये चीज़ हो गई क्लियर आपके पास। अगला हमारे पास एल्किन केस में है, C2H2Cl2 हमारे पास, सिस है, ट्रांस है, सिस में हमारे पास वैल्यूज एडअप हो जाएंगी, ट्रांस में हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो उसको हम 0 बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे पास सेम क्या है, ऐसे हमारे पास लास्ट केस में है ऑर्थो, मेटा और पैरा वाले केस में हमारे पास आएगा। यहाँ पे हमें सेम वही चीज़ें करनी है कि ऑर्थो में कैसे होगा, मेटा में कैसा होगा और पैरा में कैसे होगा। तो हमारे पास पैरा में आमने सामने है, वैल्यू 0 हो जाएंगी, लेकिन जो ये दोनों केस हमारे पास यहाँ वैल्यू 0 नहीं हो पाएंगी। तो हमें यहाँ तक करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।